हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका मेरे वीडियो में। जैसे कि आपको पता है, कल हमें अपने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर लिया है। होप वो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने साथ वालों को भी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2। अपनी एक्सरसाइज 6.2 पर उससे पहले कुछ क्या है आइडेंटिटीज है, उनको समझ लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन करने में आप लोगों को आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें एक थ्योरम आती है या एक एक्सियम आती है जिस पे हमारे सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। एक थ्योरम या एक एक्सियम आती है, वो क्या बोलती है? पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है, अगर मैं कहता हूं L और M दो पैरेलल लाइंस है और उस पे अगर मैं एक ट्रांसवर्सल बना दूं, ट्रांसवर्सल मतलब जो उसको ट्रांस करते हुए जा रहा है, मतलब काटते हुए जा रही है उन दोनों लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन जो है काटते हुए जा रही है। अगर मैं उसके ऊपर ड्रॉ कर दूं, L और M मेरे पैरेलल है, उस पे मैंने एक ट्रांसवर्सल गिरा दी तो कुछ एक्सियम्स निकल के आई है। वो एक्सियम्स क्या क्या है? यहां से कुछ एंगल बन के आते हैं हमारे, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये हमारे कुछ एंगल्स निकल के आते हैं यहां पे से। तो हमें इनके बारे में जानना है क्योंकि पूरी एक्सरसाइज हमारी इसी पे डिपेंड करेगी। हमारी पूरी एक्सरसाइज इन कुछ टॉपिक्स पे डिपेंड करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले आते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे हमने लिखा है 4 and 5। अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है और उसके कोई लाइन ट्रांसवर्सल चले जाती है तो हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग किस तरह? 4, 5, 3, 6, 7, 1 एंड 2, 8। ये हमारे क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं अगर दो लाइन पैरेलल होती है और उसके थ्रू एक ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट आते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर। एक होते हैं इंटीरियर एंगल, एक होते हैं एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो अभी हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, जो एंगल अंदर की तरफ है, यानी 3 और 1 हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 4 और 2 हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। वैसे ही बात करता हूं एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे? 5 और 8 बाहर वाले एंगल और 7 और 6 बाहर वाले। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करिए। और लास्ट आता है आपका इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं, यानी 1 और 4 की बात कर रहा है, 2 और 3 की बात कर रहा है। 1 और 4 की बात कर रहा है, 2 एंड 3 की बात कर रहा है। जरूर नहीं है सेम हो, पर इनका सम जो होता है 180 डिग्री आता है। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है। ये प्रॉपर्टी हम आगे यूज करेंगे कहीं ना कहीं। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ ही साथ प्रूव करना है कि ये जो AB लाइन है वो पैरेलल है CD की। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल काट रहा है तो उसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। पर अगर इसके वाइस वर्सा की बात करूं, अगर दो अल्टरनेट एंगल या दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइन भी पैरेलल होंगी। यही प्रॉपर्टी का हमने यहां पे यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें गिवन है 130 डिग्री और दूसरा हमें y। तो मैं बोल सकता हूं y इक्वल्स टू 130 डिग्री। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमने कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें देखा था। वर्टिकली अपोजिट एंगल की जब वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो y की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। आते हैं इस वाले पार्ट में, तो 50 डिग्री दे रखा है, दूसरा दे रखा है एंगल x। तो ये हमारा लीनियर पेयर बन सकता है। तो मैं बोल सकता हूं x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। कैसे? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आती है? 180 माइनस 50, तो आ गई 130 डिग्री।
तो x और y क्या आ गए, x इक्वल टू वाई आ गया, यानी x और y अगर बराबर है तो ये अल्टरनेट एंगल्स है। हमने पढ़ा था अभी ये और ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू अल्टरनेट एंगल, अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो AB विल बी पैरेलल टू CD, AB विल बी पैरेलल टू CD। सिंपल क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इन फिगर 6.29, फिगर 6.29 वहां पे बना हुआ है, देखिए उस कोने में, उस कॉर्नर पे हमने फिगर 6.29 बना रखा है। उसमें क्या है, AB इज पैरेलल टू CD, जो लाइन AB है वो किसके पैरेलल है, CD के, और जो लाइन CD है वो किसके पैरेलल है, EF के। तो ये तीनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, साथ ही इस पे एक ट्रांसवर्जर गिर रखा है, साथ ही इस पे एक ट्रांसवर्जर गिर रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ x। x है हमारा यहाँ पे है हमारा y, और यहाँ पे है हमारा z। x यहाँ पे, y यहाँ पे और z यहाँ पे। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो अगर ये एंगल z है तो ये एंगल भी z होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल हमारे इक्वल होते हैं, तो ये z तो ये भी z। अब ये हमारी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो मैं बोल सकता हूं y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर की वजह से, लीनियर पेयर की वजह से। और मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है y अपॉन z इक्वल टू 3/7। तो अगर मैं यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो मैं बोल सकता हूँ वो इक्वल टू x होगी। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि AB और CD पैरेलल है और उस पे एक ट्रांसवर्सल गिर रखी है। AB और CD क्या है, पैरेलल है और उस पे एक ट्रांसवर्सल गिर रखी है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से दिस इंप्लॉयज y इक्वल टू 3/7 z। इस इक्वेशन को रख देता हूं मैं यहाँ पे, y की जगह रख देता हूं 3/7 z प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करते हैं, ये आ गया आपका 7 नीचे, 3z प्लस 7z इक्वल टू 180 डिग्री। ये आया 10z इक्वल टू 180 इंटू 7, 0 से 0 कैंसिल, 7z इक्वल टू 126 डिग्री। z की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। तो आपने देखा कितने इजीली मैंने z निकाल लिया। तो z निकल गया, तो z इक्वल टू x इक्वल टू 126 डिग्री। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। तो ये हमारी वैल्यू आ गई z की और x की। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ या अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर 6.30, फिगर 6.30 दे रखा है, इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल CD दे रखी है और EF क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे। EF क्या है, परपेंडिकुलर है CD पे, यानी ये एंगल हमें करना है। तो और क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री। GED ये जो बड़ा वाला एंगल है ये हमें गिवन है, ये जो बड़ा वाला एंगल है ये हमें गिवन है 126 डिग्री। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AGE। AGE क्या है, AGE ये निकालना है, एक निकालना है GEF और एक निकालना है FGE। FGE एक निकालना है ये। तो हमें ये तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं GEF की। अगर GED मुझे गिवन है तो एंगल GED को मैं और क्या लिख सकता हूं, GED को मैं लिख सकता हूं एंगल GEF प्लस एंगल FED लिख सकता हूं। देखो GEF और FED को जब ऐड करूंगा या बनाऊंगा तो मेरा GED बन जाता है। तो GED गिवन है 126, GEF निकालना है और FED गिवन है कितना, 90 डिग्री। तो एंगल GEF कितना आ गया, 126 माइनस 90 इक्वल टू 36 डिग्री। तो हमारा GEF की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब मुझे पता है AB मेरी पैरेलल है CD के और ये हमारा GE एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल GED विल बी इक्वल टू एंगल AGE, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से GED और AGE क्या हो गए, बराबर हो गए। बचा क्या,
ये वाला एंगल FGE, तो इसको भी लीनियर प्रॉपर्टी से निकाल दो। एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये भी हमने कल अपने लास्ट लेक्चर में किया था। तो AGE की वैल्यू कितनी है, 126 डिग्री है। FGE मुझे निकालना है और ये हमारा 180 डिग्री, तो एंगल FGE आ गया 180 माइनस 126 यानी 54 डिग्री। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ये तीन वैल्यूज हमने यहाँ पे निकालनी थी जो हमने निकाल ली। ये आया आपका 126 डिग्री के बराबर। तो ये तीन वैल्यूज हमने यहाँ पे निकालनी थी जो हमने बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर ली। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर 6.31 हमें फिगर दे रखा है 6.31, PQ पैरेलल ST, PQ और ST आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। एंगल PQR दे रखा है 110 और RST दे रखा है 130 डिग्री। क्या प्रूव निकालना है हमें, QRS की वैल्यू निकालनी है। हमें निकालनी है इस एंगल की वैल्यू, ये जो एंगल है इस एंगल की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, एक लाइन बना रहे हैं। अगर मैं इसको M इसको N बोल देता हूं, MN परपेंडिकुलर या सॉरी पैरेलल टू ST एंड PQ, MN पैरेलल टू ST एंड PQ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसकी वजह से क्या हो गया, हमने कहा PQR और MRQ ये क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल है। ये हमने जब प्रॉपर्टी बताई थी तब पढ़ा था कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं फोर्थ क्वेश्चन में एंगल PQR प्लस एंगल MRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहां से PQR की वैल्यू पता है 110 डिग्री, MRQ यहां से हमें फाइंड आउट हो जाएगा। एंगल MRQ आ गया हमारा 70 डिग्री, MRQ आ गया 70 डिग्री, ये एंगल मुझे पता लग गया। अब बात करूं MN और ST की, तो MN और ST क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो RST हमारा SRM के बराबर हो जाएगा। एंगल RST इक्वल्स टू एंगल SRM होगा कि नहीं होगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 130 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों बराबर हो गए। अब हमें क्या पता चल गया, हमें ये होल एंगल पता चल गया इतना 130 डिग्री, और हमें ये छोटा एंगल पता है। तो SRM को क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल SRM इक्वल्स टू एंगल QRM प्लस एंगल QRS। QRM की वैल्यू अभी निकाली थी, MRQ बोल लो या QRM बोल लो, 70 डिग्री, और ये कितना था 130 डिग्री प्लस एंगल QRS। तो यहां से हमारी एंगल QRS की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमें फाइंड आउट करना था, जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर 6.32 यानी वो जो हमें फिगर दे रखा है उसमें क्या है, AB पैरेलल CD दे रखी है। AB जो है वो पैरेलल टू किसके दे रखी है, CD दे रखी है, और APQ की वैल्यू दे रखी है 50, और PRD की वैल्यू दे रखी है 127 डिग्री। PRD की वैल्यू दे रखी है 127 डिग्री। क्या निकालना है, X और Y की वैल्यू निकालनी है, X और Y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए, जब AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल CD गिवन, तो हम बोल सकते हैं एंगल PRD इक्वल्स टू एंगल APR। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा। देखो ये पैरेलल ये है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 127 डिग्री। और एंगल APR को क्या लिख सकते हैं हम,
APQ एंगल APQ प्लस एंगल QPR लिख सकता हूं, प्लस एंगल QPR या फिर Y लिख सकता हूं। APQ प्लस Y लिख सकता हूं। APR की वैल्यू 127, AP की वैल्यू 50 प्लस Y, तो Y की वैल्यू कितनी आ गई 127 माइनस 50, तो 77 डिग्री। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई Y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास y की वैल्यू आ गई है तो मैं ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर सकता हूं, मैं ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करने की वैसे जरूरत है भी नहीं, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। एंगल APQ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 50 डिग्री। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने उसे शॉर्ट में लिख दिया। उसका डायग्राम भले ही मैंने बना दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो मिरर दिए हुए हैं जिसके थ्रू हमारी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। दो मिरर दिए हुए हैं जिसके थ्रू हमारी लाइट क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। क्या दे रखा है, दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल है। हमें प्रूव क्या करना है, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के अगर बराबर हो जाता है तो AB पैरेलल CD हो जाएगी, तो AB पैरेलल CD हो जाएगा। तो समझ आ रहा है हमें, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइन भी आपस में पैरेलल है, तो लाइन भी आपस में पैरेलल है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या, B पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, सिमिलरली C पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है, जो इसे बाइसेक्ट कर रहा है, जो इसे बाइसेक्ट कर रहा है। इसको बोल देता हूं एंगल 1, इसे बोल देता हूं एंगल 2, इसे बोल देता हूं एंगल 3 और इसे बोल देता हूं एंगल 4, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट है जो रिफ्लेक्ट कर रही है, ये रे ऑफ लाइट है जो रिफ्लेक्ट कर रही है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जब बात होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात होती है, तब आपने ये पढ़ा होगा वहां पे, ठीक है। तो उसके जो नॉर्मल होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उससे पहले बात कर लेते हैं किसकी, इस फिगर की। हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, यहाँ पे एक बाइसेक्टर बना दिया, तो हम बोल सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है, ये जो बाइसेक्टर बनाया है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इक्वेशन 1 बोल दिया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, ठीक है। और सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, इक्वेशन 2 बोल दिया, ये भी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ही है, सेम, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें तो ये पूरा एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल प्रूव करना है, ये पूरा एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल प्रूव करना है। पर अगर जब मैंने ये बाइसेक्टर बनाए तो ये बाइसेक्टर एक दूसरे के पैरेलल भी तो होंगे। ये जो बाइसेक्टर है B, इसको बोल देते हैं, D ले लिया है, E और इसको बोल देते हैं F। ये जो मैंने बाइसेक्टर बनाया है BE और FC, BE and FC आर पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल भी तो होंगे एक दूसरे के, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, कैसे, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है, ये आ गया आपका। तो अब आते हैं उस फिजिक्स वाली प्रॉपर्टी पे। अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो हमें पता होता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इंसिडेंट होता है, मतलब जब कोई लाइट रे आती है और किसी सरफेस से टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट होके फिर निकल जाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं, ये हमारा इंसिडेंस हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो एंगल 1
प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये हमारी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी है, ये फिजिक्स की प्रॉपर्टी है जब रे ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, ये फिजिक्स की प्रॉपर्टी है जब रे ऑफ लाइट पढ़ेंगे जो रिफ्लेक्ट हो रही है किसी सरफेस में से। तो एंगल 1 + 2 कितना हो गया? एंगल 1 + 2 हो गया एंगल ABC, और 3 4 कितना हो गया? 3 4 हो गया DCB, एंगल DCB। अब ये दोनों अगर इक्वल आ गए, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो मतलब क्या है? ये दोनों इक्वल है, इक्वल है तो AB इज पैरेलल टू DC, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमें अपने 6th क्वेश्चन में। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। अगर कुछ जानना चाहते हैं या कुछ और चेंजेस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अपनी आज ये 6.2 ख़त्म कर ली है, हम जल्दी ही अपनी 6.3 पे जाएंगे और जल्द से जल्द अपना कोर्स भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।